गुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा पहले से ही वतन में खड़े मुस्कुरा रहे थे और बाबा की मुस्कुराहट में कोई राज दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे। फिर भी बाबा उसी मुस्कुराहट में समाये हुए थे। बाबा ने कहा कि बाप देख रहे हैं कि बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए कितने सेवा के प्लान्स बना रहे हैं, बहुत ही उमंग उत्साह में हैं। लेकिन बाप क्या कर रहे हैं? बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो इतने में क्या देखते, बाबा ने ऐसे हाथ की ताली बजाई तो बाबा के सामने बहुत से बच्चे सामने हुए। तो एक ग्रुप में एंजल्स दिखाई दे रहे थे और एक ग्रुप के बीच के ग्रुप में सजे सजाए ईष्ट के रूप में दिखाई दे रहे थे और तीसरी साइड में जैसे कि सिद्धि स्वरूप आत्माएं दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा, अभी बाप की प्रत्यक्षता के लिए बच्चों की जब प्रत्यक्षता होती है, उस प्रत्यक्षता में ही बाप की प्रत्यक्षता समाई हुई है। तो बाबा ने कहा, देखो अभी के समय अनुसार और ख़ास करके इन दिनों में भगत क्या कर रहे हैं? अपने ईष्ट को ढूंढ रहे हैं, अपने ईष्ट की पूजा कर रहे हैं और कई तरह के भगत हैं। कुछ भगत हैं जो दर्शन करना चाहते हैं, कुछ भगत हैं दुखी होने के कारण अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं और कुछ ऐसे भगत हैं जो भक्ति का रिवाज चला आया है, उस फॉर्मेलिटीज़ को वो पूरा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप बच्चों के संपन्न स्वरूप को लाने के लिए बीच बीच में बाप बच्चों को वतन में बुला करके उसी स्वरूप में उसको अनुभव कराते हैं और वैसा स्वरूप इमर्ज करके सारे विश्व के अंदर बच्चों को भेजते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप चाहते हैं कि समय प्रमाण मेरे बच्चे फरिश्ते समान बात बने, क्योंकि अभी तक भी कई बातों के उलझन में रहते हैं। तो फरिश्ते समान बनते हुए भी फिर वापस नीचे की ओर आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों को क्या करना है? ना किसी बातों के उलझन में आना है, ना उलझन की बातें क्रिएट करनी है। जैसे बाप के सामने भी लास्ट में कई बातें आई, अपनी स्थिति को अचल अडोल रखा, तो ऐसे ही बाप के समान अचल अडोल रहेंगे तो कोई भी बात में न घबराना है न डरना है, बाप साथ है। दूसरी बात बाबा ने कही कि कब तक आपके भगत आपका इंतज़ार करेंगे? भक्तों की पुकार है, तो भक्तों की पुकार के कारण बच्चों को अपना स्वरूप जो है संपन्न और भरपूर उनको दिखाना है। क्योंकि अगर वो संपन्नता में थोड़ी सी कमी है तो भगत अपने ईष्ट को सामने देख करके भी इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी बाप बीच बीच में बच्चों को वो संपन्नता का भी साक्षात्कार कराते हैं, उस स्वरूप में टिकाते भी हैं। लेकिन बच्चे उस स्थिति को एक सेकंड अनुभव करते हैं, फिर कभी कभी अपने ही कई बातों में सोच सोच करके उस स्वरूप में टिक नहीं पाते हैं।
तीसरी बात बाबा ने कही, देखो अभी समय प्रमाण ऐसी सेवा आने वाली है, मेहनत कम सफलता अधिक। तो अभी वो सेवा है सिद्धि स्वरूप बनने का। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि अपने अंदर की जो शक्ति है उसको ध्यान दें और साथ साथ जितना हो सके अंतर्मुखी और साइलेंस में रहें। तो अंतर्मुखी होकर रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे तो अंदर से ऑटोमेटिकली प्रत्यक्षता और सिद्धियाँ, और न केवल अपने लिए, वो बाप की प्रत्यक्षता के लिए और सफलता भी सहज प्राप्त होगी। तो फिर तो बाबा ने क्या किया, फिर सब बच्चों को सामने बुला करके फिर इष्ट स्वरूप में खड़ा किया। और दूर से बहुत भगत थे, उनके पास लाइट पहुंची थी और लाइट के साथ साथ हर एक की मनोकामना के अनुसार उनको एक न एक प्राप्ति हो रही थी और वो बहुत अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, हर एक को, ब्राह्मण परिवार हो या भगत हो, बाहर वाला हो, हर एक को कुछ न कुछ वरदान के द्वारा प्राप्ति या अनुभव कराना है। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा को बताया, बाबा आज तो कितनों ने याद भी दी है और कितनों का भोग है। तो बाबा ने सबको इमर्ज किया और इमर्ज भी ऐसे थे, अर्ध चंद्रमा के रूप में थे। जैसे बीच में वो थे जो कि यज्ञ के पुराने, जैसे कृष्णा दीदी और भी कई ऐसे थे, वो बीच में थे। और बाबा के राइट हैंड की तरफ वो थे जो यज्ञ की लगन से और अथक सेवा करते हुए, और फिर तीसरी तरफ देख रहे थे जिन्होंने कितने गुप्त रीति से पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बनाया है और दूसरों का बनाया है और बाप से प्राप्ति की है। तो बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे थे, दृष्टि के साथ साथ एक एक को वरदान भी था। फिर बाबा ने हर एक के लिए अलग से जो संदेश दिया वो फिर अलग से सुनाएंगे। बाबा ने कहा ये कृष्णा बच्ची तो शुरू से लेकर के बाप की लाडली रही है और कितनी भी बातें आई सामने, लेकिन मेरा तो एक बाबा और यज्ञ के हर मर्यादा का पालन करते हुए, बाबा और दादियों को सामने रखते हुए हर समय बाबा बाबा करते, वो अपने जीवन और अनेकों के जीवन को उसने बाप के समान बनाने का बहुत मदद किया। फिर बाबा ने खास अशोक भाई, तो ये तो बाबा की सेवा में सदा अथक और अथक होकर के करता रहा है। और भी विपिन मामा के लिए बोला, ये तो हर समय बाबा 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 का यज्ञ, बाबा की सेवा, औरों के जो संदेश थे उन सब को इमर्ज करते हुए बाबा ने उनको भी विशेष प्यार और वरदान दिए। फिर सबको याद दिया, मैं आ गई। ओम शांति।